अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 हिस्ट्री, यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है आज हमने। द एक्सपेंशन फैलाओ। बड़े सफ़ीद का फैलाओ, और इसमें हम जो है वो बारी बारी पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि शुरू कैसे हुई थी, तो आज जो है वो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 का। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एंड द इम्पीरियल एक्सपेंशन। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उसकी सल्तनत का ये जो फैलाव। अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स। अकबर जो था वो उन अजीम तरीन हुक्मरानों में से था, प्रोड्यूस्ड बाय द सब कॉन्टिनेंट, जो कि बरे सगीर में पैदा हुए। ही हैंडल्ड द प्रॉब्लम्स इनहेरिटेड बाय हिम फ्रॉम हिज फादर। उसने हल किया मसलों को जो विरसे में उसको उसके बाप की तरफ से मिले, हमायूं, विद कॉमन सेंस, अपनी हिस्से, एंड ओरिजिनलिटी, और यानी अपनी अक्लमंदी को इस्तेमाल करके जो उसको विरसे में मिली थी, तो उसने उन मसलों का जो है वो हल निकाला। हमायूं वॉज इन एग्ज़ाइल। हमायूं जो था वो उस टाइम जलावतन था, मुल्क बदर था। व्हेन अकबर वॉज बॉर्न, जब अकबर पैदा हुआ। ऑन अक्टूबर 15 अक्टूबर 1542 AD में, इन उमरकोट, इंडिया, उमरकोट में, जो कि इंडिया की जो है वो एक जगह है। हिज मदर, उसकी माँ, वॉज हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम थी, डॉटर ऑफ ए लर्नड पर्शियन, जो कि बेटी थी एक पर्शियन आलमा की, फारस की रहने वाली। अपॉन हुमायूं's डेथ, हुमायूं की मौत के बाद, अकबर असेंडेड, अकबर को जो है वो मिला, ये वारिस बना द थ्रोन, तख्त का, एट द एज ऑफ 13 साल की उम्र में, इन 1556 AD में। अकबर्स फादर हैड लेफ्ट बैरम खान। अकबर के जो अब्बा जान थे, उनके वालिद साहब थे, हैड लेफ्ट बैरम खान। वो बैरम खान को पीछे छोड़ के गए थे। अ लॉयल एंड ट्रस्टी फ्रेंड, जो उनका जो है एक वफादार और भरोसे लायक दोस्त था। एज हिज मेंटोर, जो उनका उस्ताद भी था, एंड वली यानी प्रोटेक्टर, और उनका निगहबान यानी हिफाजत भी जो है वो उनकी की थी। बैरम खान वॉज कैपेबल एंड ट्रस्टवर्थी। बैरम खान जो था वो काबिल भी था और ट्रस्ट के लायक भी था, यानी कि उसके ऊपर इत्मीनान किया जा सकता था। द इनिशियल कंसोलिडेशन, और जो शुरू की मुस्तहकम थी, यानी शुरू का जो हुकूमत थी, ऑफ द एम्पायर, पूरी सल्तनत जिसको इकट्ठा करना था, वो वॉज कैरिड आउट बाय हिम, वो उसी ने किया था, यानी इसकी मदद की थी, क्योंकि ये उस टाइम 13 साल का था। ही डिफीटेड अ चैलेंज फ्राम द अफ़गान्स। उसने शिकस्त दी थी एक चैलेंज की जो उसको अफ़गानियों ने किया था। लेड बाय हिंदू जनरल, जिसकी जो लीडरशिप थी वो एक हिंदू का रहा था, हिमू। व्हेन कैप्चर आगरा, ग्वालियर एंड जानपुर। ही कैप्चर्ड, उसने कब्ज़ा किया आगरा पे, ग्वालियर पे और जानपुर पे। व्हेन अकबर वॉज 18, और जब अकबर 18 साल का हुआ, ही रिटायर्ड बैरम खान, तो उसने बैरम खान को रिटायर कर दिया। एंड गेव हिम अ जनरस पेंशन, और उसको एक अच्छी जो है वो रकम दे के, पेंशन दे के, इन 1560 AD में उसको जो है उसके ओहदे से वो उसने रिटायर कर दिया। अकबर देन पर्सनली ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सपेंशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर। उसके बाद अकबर ने ख़ुद बजाते जो है ये अपनी सल्तनत, जो मुग़ल सल्तनत थी, उसको देखा और उसको फैलाया। दिस कैरिड ऑन टिल द एंड ऑफ हिज रूल, और फिर ये उसकी मौत के साथ, यानी जब तक वो मरा नहीं, उसके आखिरी अयाम तक उसने ये काम खुद सर अंजाम दिया। सक्सेसिवली, और ये के बाद देख रहे, द फॉलोइंग एरियाज़ वर एडेड टू द एम्पायर।
सल्तनत में ये जो जगह थी, ये इलाके थे, ये उसने शामिल किए अपनी सल्तनत में। मालवा 1560 में इसने ये जीता, चित्तौड़ 1567 में, राथमपुर 1567 में, गुजरात 1573 में एंड बंगाल 1574 AD में। मिर्ज़ा हाकिम, अकबर का ब्रदर, जो अकबर का भाई था, ऑक्युपाइड लाहौर, उसने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। अकबर टुक द डिसीजन ऑफ मूविंग हिज हेड क्वार्टर, तो अकबर ने फ़ैसला किया कि वो अपना हेड क्वार्टर जो है वो टू लाहौर, लाहौर में जो है वो मुंतकिल कर देगा। एंड रिजाइडेड देयर फॉर 15 ईयर्स, और फिर 15 साल तक जो है वो वहीं पे रहा। इन दिस मैनर, इस तरीके से ही वॉज एबल, वो इस काबिल हो सकता था एंड हुआ भी टू कंटेन हाकिम, के हाकिम को जो है वो अपने अंडर रख सके, एंड हैंडल द थ्रेट ऑफ द पावरफुल ओज़बेक्स ऑफ समरकंद, और समरकंद के जो ताकतवर ओज़बेक्स थे उनके ख़तरों से, उनके हमले के ख़तरों से भी जो है वो ख़ुद देख सके। लाहौर वाज आल्सो आइडियली लोकेटेड, और लाहौर जो था वो ऐसी जगह पे वक़ूफ़ पज़ीर था टू कंडक्ट ऑपरेशंस के वो जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जगहों को घेर सकता था इन द नॉर्थ वेस्ट, शुमाल जनूब के, और वहाँ पे ऑपरेट यानी कि बातचीत भी कर सकता था। सारा अम्पायर जो था वो वहाँ पे सल्तनत जो थी उसको संभाल भी सकता था वहाँ आराम से, इसलिए उसने ये डिसाइड किया, ये फ़ैसला किया कि वो यहीं रहेगा। अकबर देन कैप्चर्ड कश्मीर, फिर वहाँ रह के अकबर ने कब्ज़ा किया कश्मीर पे 1593 AD में, सिंध पे 1593 AD में ही, बलूचिस्तान में 1594 में, एक साल बाद, और फिर मकरान में भी उसी साल। कंदाहर वाज अ की ट्रेडिंग पोस्ट बिटवीन द सब कॉन्टिनेंट एंड पर्शिया, फिर उसने कंदाहर पे भी कब्ज़ा किया, और वो उसकी सबसे ज़्यादा बेहतरीन तिजारत गाह बनी थी जो वो बरे सगीर की और फ़ारस के दरमियान में होती थी। एंड अकबर कॉन्कर्ड इट इन 1595, और उसको उसने 1595 AD में जो है वो वहाँ पे कब्ज़ा किया। उसके बाद है अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एंड रिफॉर्म्स। अकबर की जो इंतज़ामी अमूर थे वो उसने जो है आगे कैसे देखे। अकबर वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट कॉन्करर, अकबर सिर्फ एक अजीम फातिहा ही नहीं था, यानी कि जंगजू, अच्छा लड़ने वाला, अच्छा फ़तह करने वाला ही नहीं था, बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ही वॉज इवन ग्रेटर, बल्कि इंतज़ामी अमूर के लिहाज से वो इससे भी ज़्यादा अक्लमंद था। His administrative system was based on systematic imperial policies. उसकी जो इंतज़ामी अमूर थे वो मुकम्मल तौर पर जो थे वो शाही पॉलिसियों के ऊपर थे। दिस सिस्टम सर्वाइव सेवरल जनरेशंस, और ये उसका जो सिस्टम था, ये जो वो वहाँ पे रख के गया था, ये काफ़ी साल जो है काफ़ी नस्लों तक रहा। एंड इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और इसने बरे सगीर की जो तारीख़ है उस पर भी बहुत असर डाला। उसमें पहला सिस्टम है मनसाबदरी सिस्टम। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, इस सिस्टम को का तारुफ करवाया बाय अकबर ने टू रिफॉर्म द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। उसके अंदर इस्लाह करने के लिए जो मौजूदा इंतज़ामी सिस्टम था उसके अंदर इस्लाह की इसने। सम हिस्टोरियंस क्लेम, कुछ तारीखदान जो है वो ये भी कहते हैं दैट दिस सिस्टम इंक्लूडेड द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज नोबिलिटी, कि कुछ तारीखदान ये भी कहते हैं कि ये जो इसका सिस्टम था इसके अंदर जो है सिविल और मिलिट्री यानी कि फ़ौज भी और शहरी दोनों इंतज़ामियत जो है वो इंतज़ाम शामिल थे। देयर वाज अ रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ ऑफिसर्स, उसने दर्जाबंदी की थी, एक मुनज़्ज़म दर्जाबंदी थी ऑफिसर्स की यानी अफसरों की, जिनको मनसबदार कहते थे। द मनसबदार्स वर डिवाइडेड इनटू 33 ग्रेड्स, मनसबदार जो थे उसको तकसीम किया गया था 33 दर्जों में, अकॉर्डिंग टू द इम्पीरियल आर्मी, उसकी जो है शाही जो फ़ौज थी उसके साथ। द मनसबदार्स वर पेड फॉर देयर सर्विसेज, और उन मनसबदारों को जो थी वो तनख्वाह दी जाती थी उनके काम की। दे हैड मिलिट्री एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, और उनका काम सिर्फ फ़ौजी नहीं बल्कि जो मुल्क सल्तनत के इंतज़ामी अमूर थे वो भी देखने थे। द हाइएस्ट 3 ग्रेड्स, जो सबसे ऊंचे 3 दर्जे थे मनसबदार,
वो रिज़र्व्ड, वो जो थे तयशुदा थे फॉर मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, शाही ख़ानदान के लिए पहले से मुख्तस थे। एंड द पे वॉज इन द फॉर्म ऑफ लैंड्स फॉर दीज ऑफिसर्स, और उनको जो तनख्वाह दी जाती थी वो ज़मीन की सूरत में दे दी जाती थी, मतलब एक इलाका जो था वो उनको दे दिया जाता था कि आप जो है वो इसके सारे अमूरों को देखेंगे। दिस सिस्टम हैड इट्स डिफेक्ट, इस सिस्टम के अंदर उसको बहुत ज़्यादा जो थी वो गलतियाँ थी। एज अ सोल्जर्स वर मोर लॉयल टू द मनसबदार, क्योंकि जो सिपाही थे, जो फ़ौज थी, वो अपने मनसबदार के ज़्यादा वफ़ादार हो गई थी। देन द एम्परर, बादशाह से भी ज़्यादा वो उसकी बात मानते थे, बादशाह से ज़्यादा वो उसके वफ़ादार हो गए थे मनसबदार के, जो उनके ऊपर एक हेड रख दिया जाता था। सेकेंडली दूसरा ये कि व्हेन डिके सेट इन विद टाइम, कि इन वक्त के साथ साथ जैसे ये सिस्टम जो था इसने वहाँ पे जड़ पकड़नी शुरू की, तो द मनसबदार स्टार्टेड टू एक्ट एज, तो जो मनसबदार थे उन्होंने शुरू कर दिया बिहेव करना, अपना रवैया फडल लॉर्ड्स का, यानी जगीरदारों का। वो अपने आप को जगीरदार समझने लग गए और उन्होंने ऐसे हुक्म चलाना शुरू कर दिया जैसे वो उस इलाके के खुद ही बादशाह हैं। दिस बिगेन एन अनफॉर्चुनेट प्रेसिडेंस, ये एक बदकिस्मत जो था वो आगे साबित हुआ था, बदकिस्मती साबित हुई थी, विच परसिस्टेंट टिल टुडे इन द सब कॉन्टिनेंट, जो आज भी बड़े सगीर में जो है वो वैसे ही पाई जाती है। उसके बाद इसकी रिलीजियस पॉलिसीज़ कैसी थी, यानी इसकी मजहबी जो पॉलिसीज़ थी। द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द दिल्ली सल्तनत, जो मसला दिल्ली सल्तनत को सामने आया था सिंस द बिगनिंग, शुरू से, वॉज अ फैक्ट, वो ये मसला था दैट दे डिड नॉट पोसेस द लव एंड लॉयल्टी ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कि इनको जो बड़े सगीर के बहुत ज़्यादा और आम जो कॉमन लोग थे उनकी वफादारी हासिल नहीं हो सकी थी, हुआ हिंदूज जो कि हिंदू थे। दे रूल्ड बाय फोर्स रैदर दैन कंसेंसस, तो इनको ज़बरदस्ती वहाँ पे हुक्मरानी करनी पड़ी ना कि उनकी रजामंदी से। अकबर वॉज अवेयर ऑफ दिस डिफेक्ट, अकबर को इस गलती, इस कमी के बारे में भी पता था, वो जानता था ऑफ प्रीवियस रूलर्स जो कि पिछले बादशाहों की वजह से हुई थी। एंड ही टुक क्रिएटिव, और उसने तख्लीकी और स्ट्रॉन्ग मेयर्स और मजबूत इकदाम उठाए टू ओवरकम इट, इसके ऊपर काबू पाने के लिए। ही न्यू, वो जानता था, ही हैड टू विन द कॉन्फिडेंस, कि उसको इत्मीनान जीतना है ऑफ ऑल रिलीजियस, तमाम मजहबी एंड नेशनैलिटीज़ और कौमों का, स्पेशली ख़ास तौर पर हिंदू और राजपूतों का। हिंदुओं का और राजपूतों का इत्मीनान उसको जीतना था वहाँ पे दिल्ली में, ख़ास तौर पर हुकूमत के लिए। तो वो इस बात से अच्छी तरह से बाखबर था, तो इसलिए उसने कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी। उसमें क्या था, टैलेंट बीइंग द सोल डिटर्मिनिंग फैक्टर, जो महारत होती है इंसान की वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त फैक्टर है, अवामिल है जज करने का, पहचानने का। तो उसने यही इस्तेमाल किया। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स, लोग तकरीबन हर मज़हब के, हैड एन अपॉर्चुनिटी, उनको मौका दिया गया टू राइज टू द हाईएस्ट पोस्ट, कि वो सबसे ऊंची पोस्ट जो हासिल जो कर सकता है वो करे। मतलब उसने ये खुली जो है वो दी, कोई ये नहीं रखा कि ये पोस्ट सिर्फ मुसलमानों के लिए होगी, हर मज़हब को उसने दावत दी। अकबर्स मैट्रिमोनियल अलाइंसेस वर विद लेडीज़ ऑफ वेरिड फेथ्स, इसके अलावा अकबर ने ख़ुद जो है वो मुख्तलिफ़ मज़हब की ख़वातीन के साथ जो है वो शादी की। ही सिक्योर्ड द लॉयल्टी ऑफ डिफरेंट रीजन्स थ्रू दीज मीन्स, तो इसने जो है वो इत्मीनान हासिल किया, वफ़ादारी हासिल की मुख्तलिफ़ इलाकों की इन तरीक़ों से। ही अबॉलिश जिज़िया, उसने जिज़िया ख़त्म कर दिया, जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जो था उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता, उनको जिज़िया देना पड़ता था वहाँ रहने के लिए, तो वो इसने माफ़ कर दिया, ख़त्म कर दिया। एंड पिलग्रिमेज टैक्सेस ऑन नॉन मुस्लिम, इसके अलावा भी जो दूसरे टैक्स थे उनके ऊपर वो भी इसने ख़त्म कर दिए। अकबर अलाउड फुल रिलीजियस फ्रीडम टू अदर रीजन्स, अकबर ने जो है वो मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी दूसरे मज़हबों को भी। दे कुड बिल्ड न्यू टेम्पल्स, वो नए मंदिर बना सकते थे। एंड रिपेयर ओल्ड वंस, और पुराने मंदिरों की मरम्मत भी करवा सकते थे।
पीपल ऑफ अदर फेथ्स कुड सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, दूसरे मज़ाहिब, दूसरे अकीदों के जो लोग थे वो अपने त्यौहार भी मना सकते थे, एंड वर्शिप फ्रीली, और खुलेआम जो है वो इबादत भी कर सकते थे। कीपिंग इन व्यू द फीलिंग्स ऑफ द नॉन मुस्लिम्स, और उसने गैर मुस्लिमों के एहसासात का ध्यान रखते हुए द स्लाफ्टर ऑफ एनिमल्स, जो जानवरों की कुर्बानी थी और ख़ास तौर पर गाय की, वॉज फॉरबिडन ऑन सर्टेन डेज, वो कुछ ख़ास दिनों पे जो है वो मना कर दी गई। द सोशल ईवल ऑफ हिंदू सोसाइटी लाइक सती, और जो माशरती बुराइयाँ थी हिंदू माशरे में, जैसे कि सती कर देते थे, बर्निंग ऑफ द विडो, यानी कि जब शोहर जो है वो मरता था तो उसके साथ ही उसकी बीवी को भी जला दिया जाता था, उसकी बेवा को, तो ये उसने जो है वो ख़त्म करवाया। एंड चाइल्ड मैरिज वर फॉरबिडन, इसके अलावा छोटी उम्र में शादी, ये जो थी हिंदू माशरे में बहुत कॉमन बुराइयाँ थी, इसने इनको ख़त्म कर दिया। एंड विडोज़ वर इनकरेज टू री मैरी, और जो बेवा थी उनको इसने बढ़ावा दिया, यानी इनकरेज किया कि वो दोबारा शादी कर सकती हैं। These measures earned him the sport, इन इकदामात ने इससे हासिल करवा लिए स्पोर्ट, साथ एंड लॉयल्टी, और जो है उनका एतमाद, उनकी वफादारी ऑफ द कॉमन पीपल, आम लोगों की। Some people considered that he had crossed the boundaries of acceptable behavior by excessive tolerance. कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसने जो है वो हद पार कर दी थी इन सारी चीज़ों को कबूल करके, जो है बहुत ज़्यादा बुर्दबारी दिखाकर। उसके बाद जो है नेक्स्ट है वो है राजपूतों की पॉलिसीज़। ये तो हुआ हिंदुओं के बारे में, उसने दो चीज़ों को फेस करना था वहाँ पे, एक हिंदू और एक राजपूत। तो हिंदुओं को तो उसने मजहबी आज़ादी दे के इस तरह से जो है वो अपनी तरफ कर लिया। बाकी राजपूतों के साथ क्या हुआ कि राजपूत वर द मिलिट्री आरिस्टोक्रेसी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि ये ना पैदाइशी जिनको कहते हैं कि जंगजू थे, फौजी थे बड़े सगीर के, तो बहादुर लोग थे ये। दे वर अ रेस ऑफ, ये नस्ल थी ऐसी ऑफ बॉर्न सोल्जर, जो पैदाइशी जो थे वो सिपाही थे। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, दे हैड बीन द मोस्ट डिटरमाइंड एनिमी ऑफ द मुस्लिम कॉन्करर्स, ये जो थे उभरे थे सामने, वो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान फातिहा के थे। द राजपूत्स हैड गिवन दैम एग्रेसिव रेजिस्टेंस, और उन्होंने बड़ी गुस्से भरा जो है इनका सामना किया, मुखालफत की राजपूतों ने। अकबर क्लियरली कंसीव दैट टू स्ट्रेंथन हिज एम्पायर ऑन अ परमानेंट बेसिस, तो अकबर ने इस बात को समझ लिया था, अपना लिया था कि अगर वो चाहता है अपनी सल्तनत को हमेशा के लिए या परमानेंट जो है यहाँ पे बनाना, तो ही रिक्वायर्ड द एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ द राजपूत, तो उसको राजपूतों का साथ चाहिए। He wished to gain their loyalty, वो चाहता था उनकी वफादारी को हासिल करना, as they were courageous people who were faithful to their friends, क्योंकि वो बड़े जो है वो जज्बे वाले लोग थे जो कि अपने दोस्तों के साथ बड़े वफादार रहते थे। To enlist the support and symptoms of Rajputs, जो है सहारा और हमदर्दी हासिल करने के लिए राजपूतों की, अकबर मेड आ मैरिमोनियल अलाइंसेस विद अ राजपूत लेडी, तो उसने जो है वो राजपूतों की एक शहज़ादी के साथ जो है वो शादी की। जहांगीर हिस्सन, जहांगीर उसका बेटा, वॉज अ चाइल्ड ऑफ द मुग़ल राजपूत इंटर मैरिज, वो उसी शादी में का जो है वो उसी शहज़ादी का जो है वो बेटा है। एंड ही टू वॉज मैरिड टू अ राजपूत प्रिंसेस ऑफ जयपुर, यानी उसने शादी की थी जयपुर की शहज़ादी के साथ। अकबर मेड राजपूत जनरल्स एंड कमांडर्स, के अलावा अकबर ने जो है वो राजपूत जनरल बनाए, जर्नैल बनाए और कमांडर बनाए इन द आर्मी में। दे वर आल्सो प्रमोटेड टू हाई पोस्ट सच एज दीवान एंड गवर्नर इन द एम्पायर। इसके अलावा अकबर ने राजपूतों को जो है महल के अंदर हाई ऊंचे ओहदे दिए, जैसे कि दीवान और गवर्नर बनाए। He gave up the policy of discrimination and suspension against the Rajput, उसने वो पॉलिसी ख़त्म कर दी जिससे फ़र्क जो है वो ज़ाहिर होता था राजपूतों का, यानी उनके अंदर तफरीक जो है ये इसने ख़त्म कर दी।
मान सिंह वॉज मेड द गवर्नर ऑफ अफ़गानिस्तान। मान सिंह को इसने अफ़गानिस्तान का गवर्नर बनाया। ही स्टेबलाइज द मुग़ल रूल देयर, उसने वहाँ पे मुग़ल सल्तनत को काफ़ी बढ़ावा दिया। ही वॉज रिक्वायर्ड देयर वर बैटल्स बिटवीन दैम बट अकबर ट्रीटेड दैम ऑनरेबली एंड काइंडली आफ्टर दे सबमिटेड। और जैसे कि ये सब कुछ करने के लिए उसको जो है वो जंगें करनी पड़ी, लेकिन अकबर ने जो है वो बाद में उसके साथ बड़ी शफ़क़त से और नरमी से जो है वो पेश आया था जब वो हार मान गया था। द राजपूत बिकेम लॉयल सपोर्टर्स ऑफ अकबर, राजपूत जो थे वो बड़े वफादार साथी रहे हैं अकबर के। एंड स्ट्रेंथन अकबर रूल, उन्होंने अकबर की जो हुक्मरानी थी उसको भी काफ़ी मजबूत बनाया। उसके बाद अकबर एंड द साउथ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अकबर और उसके साथ जो है बरे सगीर का के जनूब। अकबर वांटेड टू एक्सटेंड हिज सॉवरेंटी, अकबर चाहता था अब अपनी हाकमियत को बढ़ाना जनूब की जानिब। एंड एक्सपेंड हिज किंगडम ओवर द होल, और चाहता था अपनी किंगडम को बढ़ाना तकरीबन पूरे बरे सगीर में। कीपिंग दिस इन माइंड ही ट्राइड टू ब्रिंग द दक्कन स्टेट अंडर हिज रूल, ये जहन में रखते हुए उसने कोशिश की कि वो दक्कन जो सल्तनत है उसको अपनी हुक्मरानी में ले ले। व्हेन बाबर कॉन्कर्ड द सब कॉन्टिनेंट, जब बाबर ने वो फ़तह किया था बरे सगीर को, तो वहाँ पे 6 मुस्लिम रियासतें थीं, बिरार, अहमदनगर, विजयपुर, खानदेश, बिदार और गोलकोंडा, और एंड 1 हिंदू स्टेट, और उसमें एक हिंदू स्टेट थी, एक हिंदू सल्तनत थी जिसका नाम था विजयनगरा। साउथ में विजयनगरा जो था वो कंसिडर द स्ट्रॉन्गेस्ट, समझा जाता था सबसे मजबूत तरीन अकबर के लिए। बट व्हेन अकबर टर्न हिज अटेंशन देयर, तो द सिचुएशन हैड चेंज, लेकिन जब अकबर ने वहाँ पे अपनी तवज्जो की उस तरफ, तो वो जो है वो काफ़ी उल्ट साबित हुआ। 1566 AD में विजयपुर, बिदार, अहमदनगर और गोलकोंडा, इन सब ने मिलकर कंबाइंड फोर्सेस टू डिफीट विजयनगरा, इसको शिकस्त देने के लिए विजयनगरा को ये सारे इकट्ठे हो गए। अकबर सेंट मैसेजेस, अकबर ने पैगाम भेजे टू द रूलर्स ऑफ अहमदनगर के बादशाह, गोलकोंडा के, खानदेश के और विजयपुर के। रूलर ऑफ खानदेश एक्सेप्टेड अकबर सॉवरेंटी, और जो उसका था खानदेश का जो रूलर था, बादशाह था, उसने उसकी सॉवरेंटी, उसकी हाकमियत को कबूल कर लिया कि ठीक है मैं लड़ाई के बगैर जो है वो तुम्हारे साथ दे दूँगा। द अदर स्टेट्स रिफ्यूज़, लेकिन बाकी सल्तनतों ने मना कर दिया। टू कम्प्लाई दौलताबाद वाज ऑक्यूपाइड बाय द मुग़ल्स, तो इसको करने के लिए, उनकी रजामंदी लेने के लिए दौलताबाद को पहले कब्ज़ा किया गया, मुग़ल्स ने किया 1599 AD में, फिर अहमदनगर पे किया 1600 AD में, और 1600 AD अकबर हैड कैप्चर्ड खानदेश, उसके बाद उसने खानदेश पे भी कर लिया। आफ्टर रिवॉल्ट बाय द सक्सेसर ऑफ द रूलर हु हैड एक्सेप्टेड अकबर्स सॉवरेंटी, और उसके बाद जो है वो बगावत की थी उसके जानशीनों ने, जिन्होंने अकबर की जो हाकमियत कबूल कर ली थी। बिरार एंड अ पार्ट ऑफ अहमदनगर, बिरार और अहमदनगर का कुछ हिस्सा जो था वो उसमें आता था, उसके जो जानशीन थे आगे आने वाले, उन्होंने बाद में बगावत कर दी थी। द फोर्ट ऑफ असीरगढ़, दौलताबाद, बुरहानपुर एंड अहमदनगर वर सीज्ड एज वेल, ठीक है, इनके किलों पे भी कब्जा कर लिया गया था। नॉर्थ ऑफ इंडिया वाज अंडर मुग़ल रूल एज वेल एज पार्ट ऑफ द दक्कन, अब इंडिया का जो नॉर्थ वाली साइड थी सारी, वो भी मुग़लों के अंदर आ गया था, और दक्कन भी। अकबर हैड सक्सीडेड इन ब्रेकिंग द पावर ऑफ द अफ़गान, अकबर जो था वो कामयाब हो गया था अफ़गानों की पावर को तोड़ने में भी, और एंड दे एक्सेप्टेड द मुग़ल रूल, और उन्होंने कबूल कर लिया था मुग़ल सल्तनत को। ही पेव द वे फॉर द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द मुग़ल्स, अब उसने रास्ते पक्के कर लिए थे मुस्तकबिल में आने वाले मुग़लों के लिए, बादशाहों के लिए, टू कम बाय एस्टेब्लिशिंग द पावर ऑफ द मुग़ल्स इन दक्कन, कि वो दक्कन में जो है वो अपने पाँव जमा सकते हैं। द दक्कन पॉलिसी ऑफ अकबर रीच्ड इट्स परफेक्शन ऑफ सक्सेस, और जब दक्कन में उसने जो पॉलिसी बनाई थी अकबर की, वो उसको कामयाबी की तरफ जो है वो लेके गई थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगज़ेब के जो है वो दौर पे।
चैप्टर जो भी हमने पढ़ा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एंड द इम्पीरियल एक्सपेंशन। अब हमने उसकी एक्सरसाइज की तरफ देखना है। तो उसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला है हु वर अकबर्स पेरेंट्स, अकबर के जो है वो माँ बाप कौन थे। तो वो था नसीरुद्दीन हुमायूं। इसका जो उसके वालिद का नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं और उसकी वालिदा थी हमीदा बानो बेगम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन एंड वेयर वाज अकबर बॉर्न, कब और कहाँ अकबर जो है वो पैदा हुआ था। तो ऑन अक्टूबर 15 15 अक्टूबर 1544 AD इन उमरकोट। थिंक ये 42 है, उमरकोट इंडिया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब बैरम खान रोल एंड पर्सनैलिटी। बैरम खान का रोल और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताएं। ये दोस्त था उनका उसके बाप का और वो उसने काफ़ी साथ दिया है जब तक स्टार्टिंग के डेज थे इसके, छोटा था ये, तो हुकूमत को जो है इकट्ठा रखने में उसका बहुत बड़ा रोल है। बैरम खान वॉज कैपेबल, वो काबिल भी था, एंड ट्रस्टवर्थी और ट्रस्ट के लायक, इत्मीनान के लायक भी था। इन द इनिशियल और जो शुरू वाले कंसोलिडेशन थी, जितनी भी हाकमियत थी इकट्ठा रखा था उसने पूरी बरसगीर को, ऑफ द एम्पायर सल्तनत को, वो वॉज कैरिड आउट बाय हिम, वो उसी ने किया था। उसके अलावा उसने शिकस्त भी दी थी। ही डिफीटेड अ चैलेंज, उसको चैलेंज मिला था अफ़गान की तरफ से लड़ने का। अफ़गान्स लेड, जिसकी जो जनरलशिप थी हिंदू, एक हिंदू कह रहा था, हिंदू जनरल था उसका, हिमू, और उसने फिर कैप्चर कर लिया था, कब्ज़ा कर किया आगरा पे बैरम खान ने, ग्वालियर में और जौनपुर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वर द ईयर्स ऑफ अकबर्स रूल। अकबर के जो हुक्मरानी के साल कौन से थे, कितनी देर उसने की। व्हाट वर द ईयर्स ऑफ अकबर्स रूल, अकबर की हुक्मरानी का साल कौन सा था। और हाउ ओल्ड वाज व्हेन ही केम टू पावर, कितने साल का था वो जब वो हुकूमत में आया था, यानी जब उसको तख्त मिला था। तो उसका दौरानिया है 1556 AD से लेके 1605 AD तक इसने हुकूमत की। और वो था 13 years old, 13 साल का, when he came to power, जब वो पावर में आया। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट आंसर्स में, वाई डू यू थिंक अकबर रिटायर्ड बैरम खान, रिसर्च ऑन इट एंड राइट योर आंसर। क्या ख्याल है आपका कि उसने जो है वो बैरम खान को रिटायर क्यों किया था, और इसका जवाब जो है वो रिसर्च करके दें। अकबर्स नर्स महान एंगल वांटेड टू रूल हरसेल्फ। अकबर महान एंगल जो थे
एंजल, वो खुद हुकूमत करना चाहती थी, यानी उसकी जो दाई थी। तो शी फोर्स्ड, उसने ही फोर्स किया था, यानी उसने ही मशवरा दिया था अकबर को टू रिमूव बैरम, कि वो बैरम को जो है वो फारिग कर दे। अकबर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर, अकबर उसके ज़रिए असर आ गया, उसकी बात मानता था। और उसने ऑर्डर दे दिया, एंड ऑर्डर्ड बैरम ख़ान को कि उसको रिटायर कर दे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, लुक एट द डायग्राम बिलो and think of the negative and positive aspects of Akbar's religious policies and mansabdari system. Discuss them in class and then write them down. उसने कहा है कि दो किस्म के सिस्टम जो इसने राइज किए थे अकबर ने, एक मनसबदारी सिस्टम और दूसरा जो उसकी मजहबी पॉलिसियाँ थी, तो उनके बारे में डिस्कस करें। क्या उसने अपनी हुकूमत में जो है वो पॉलिसियाँ बनाई थी, तो उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव लिखते हैं। तो पॉजिटिव ये था, जो मनसबदारी सिस्टम था अकबर का, ऑफ अकबर, ब्रॉड, ये लेके आया था मैनी यूज़फुल रिफॉर्म्स, बहुत ज़्यादा अच्छी इस्तिलाहात जो पुराना सिस्टम था उसके अंदर, टू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन, जो मौजूदा इंतज़ाम था पहले से जो मौजूद था उसके आने से, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेके आया था। एंड दैट वाज अ लैंडमार्क चेंज, यानी कि ये ऐसे चेंज थे जिनके बारे में जो है वो हर कोई बात करता था, अपने कदम जमाने वाले लैंडमार्क्स चेंज थे, ऐसी तब्दीलियाँ थी। उसके बाद जो उसकी मजहबी पॉलिसी थी, तो उसके अंदर क्या था कि द रिलीजियस पॉलिसी जो अकबर ने बनाई थी उसकी अच्छी बातें क्या थी। द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ अकबर गेव सेक्युलर आउटलुक टू द स्टेट, यानी इसने जो है वो सल्तनत को एक तहफ़्फ़ुज़ वाला नज़रिया दे दिया था। लोग समझने लग गए थे कि अब हमारे साथ भी ज़्यादती नहीं होगी जो गैर मुस्लिम्स थे। दे ब्रॉड रिलीजियस हार्मनी अमंग द डिफरेंट बिलीव्स हैं, ये लेके आया था हम आहंगी, इस सिस्टम से हम आहंगी आ गई थी, यानी बराबरी आ गई थी। रिलीजियस हार्मनी अमंग, दरमियान मुख्तलिफ़ अक़ीदों के, मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वालों में, बिलीव्स एंड फेथ। अच्छा, उसके बाद जो है इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, तो इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो क्या थे। मनसबदारी में क्या हुआ था कि वो अपने आप को लैंडलॉर्ड समझ लग गए थे। फिडल जो लॉर्ड का सिस्टम था वो आ गया था, वो जागीरदारान सिस्टम आ गया था जो उसके बाद से अब तक चलता आ रहा है। अकबर्स मनसबदारी सिस्टम, इसका जो मनसबदारी का सिस्टम था गिव बर्थ, इसने जन्म दिया टू फेडरलिज्म, फेडरलिज्म को, यानी जागीरदाराना सिस्टम को। और अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी
उसकी जो रिलीजियस पॉलिसीज थी कंसिडर टू बी वेरी ओपन माइंडेड, उनको समझा जाता था कि ये जो है वो बहुत ही ओपन माइंडेड थी, ज़्यादा ही कुछ ओपन माइंडेड थी। एंड ही ट्राइड और प्रीच्ड सच आ रिलीजन, उसने कोशिश की और तबलीग भी की एक ऐसे रिलीजन, एक ऐसे मज़हब की विच कैन नॉट बी कॉल्ड, जो नहीं कहा जा सकता द रिलीजन ऑफ मुस्लिम, कि ये मुसलमानों का दीन है। जैसे कि उसने जो है ये बात कह दी कि जो गैर मुस्लिम औरतों के साथ शादी की उसने, तो ये उसकी इस बात पे कहते हैं कि ये जो है ऐसा मज़हब है जो मुसलमानों का मज़हब नहीं, क्योंकि यहाँ पे गैर मुस्लिम औरतों से शादी करना जो है वो जायज़ नहीं होता एक मुसलमान के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये डायग्राम देखें जो बनी हुई एक तस्वीर बनी हुई है। जैसे कि वी आर कॉमन पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, के फ़र्ज़ करें कि हम जो है वो आम लोग हैं बरे सगीर के। एंड वी आर फ्राम डिफरेंट फेथ्स, हम मुख्तलिफ उससे ताल्लुक़ रखते हैं अक़ीदों से, अदर दैन इस्लाम से अलग। तो हमारे कुछ मसले हैं, इनका हल उसने कैसे निकाला था अकबर ने। सबसे पहले अकबर के आने से पहले, अकबर की बादशाहत से पहले कौन कौन से मसले थे जो गैर मुस्लिमों को देखने पड़ते थे। तो पहला मसला था कि वी हैव टू, यानी हम तो एज उनकी तरफ से बात कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे यही आएगा कि वी हैव टू पे, हमें देना पड़ता था जिजिया, जो एक किस्म का टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था। अ टैक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स, जो नॉन मुस्लिम्स के लिए, जो गैर मुसलमान थे उनके लिए ये टैक्स था, ये जो देना पड़ता था। ये एक मसला था उनके लिए। फिर वी हैव बीन ट्रीटेड डिस्क्रिमिनेटली, हमें इम्तियाज़ किया जाता था, यानी हमें अलग समझा जाता था। वी हैव बीन ट्रीटेड, जो रवैया था हमसे वो बहुत अलग पेश आया जाता था, डिस्क्रिमिनेटली। तीसरा जो था कि हमें वी हैव नॉट बीन गिवन, हमें नहीं दी जाती थी पोस्ट, ओहदे इन अपर लेवल, ऊपर वाले ओहदे जो थे, बड़े ओहदे, वो हमें नहीं दिए जाते थे। तो इनका हल जो था वो अकबर ने कैसे निकाला था। पहला जिजिया की बात थी, तो वी हैव टू अकबर बोलिश जिजिया, अकबर ने जिजिया माफ़ कर दिया। उसने कहा कि कोई एक्स्ट्रा जो मुसलमान नहीं देते तो ये चीज़ गैर मुस्लिमों को भी देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी अकबर ने अपनी फुल कोशिश की, अकबर ट्राइड हिज बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश की उसने टू इरेडिकेट, कि वो ख़त्म कर दे डिस्क्रिमिनेशन को, इस फ़र्क को। और ये कैसे किया उसने, इवन ही मेड, कि उसने जो है वो मैट्रिमोनियल अलाइंस किया, यानी गैर मज़हब में शादी की। विद अ राजपूत लेडी, एक राजपूत शहज़ादी के साथ, राजपूत खातून के साथ उसने जो है वो शादी की। उसके बाद तीसरा उनका था कि उनको अपर लेवल की पोस्ट नहीं दी जाती थी हमें, तो अकबर ने राजपूत जनरल बनाए। अकबर मेड राजपूत जनरल्स, उसने जर्नैल बनाए राजपूत अपनी आर्मी में, और कमांडर बनाए। आर्मी में, इन द आर्मी। उसके बाद कुछ थी कि आर फीलिंग्स टूवर्ड्स मुस्लिम्स रूलर्स बिफोर एम्परर इकबाल।
कि हमारी फीलिंग्स जो थी वो मुसलमान बादशाहों के बारे में एम्पर रूलर से पहले, यानी कि इससे पहले कि अकबर की बादशाहत आती, और उसके अलावा अकबर की बादशाहत के दौरान जो थे उसने हमारे साथ मतलब क्या फ़र्क आया था दोनों में। तो वी फेल्ट दैट दे वर फॉरेनर्स इन्वेडर्स। इससे पहले अकबर आता तो अकबर से पहले हम समझते थे कि ये जो हैं ये बाहर के लोग हैं जिन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। वी फेल्ट दैट दे वर, कि ये हैं फॉरेनर्स यानी कि बाहर के लोग हैं, या ये इन्वेडर्स हैं यानी कि ये हमलावर हुए हैं हम पे, हमारी इन्होंने चीज़ जो है वो हक छीन लिया है। तो जब अकबर का दौर आया तो हमें ये लगा कि वी फील एज वी आर इन पावर, कि जैसे हम भी पावर में आ गए, हमारे पास भी ताकत आ गई है, हक आ गया है। दूसरा, वी टुक देम एनिमीज ऑफ आवर रिलीजन, हम इन्हें समझते थे हमारे मज़हब का दुश्मन। वी टुक देम एनिमीज, दुश्मन, ऑफ आवर रिलीजन, हमारे मज़हब का। और इसकी बादशाहत के दौरान हमें लगा कि हमारे बीच में जो मजहबी दूरियां थी वो ख़त्म हो गई हैं। वी फील दैट religious differences can be overcome, ये ख़त्म हो सकते हैं। थर्ड है वी फेल्ट द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ जस्टिस, हमें ऐसा लगता था, हमें ये महसूस हुआ दैट दी नॉन एग्जिस्टेंस, के यहाँ पे इंसाफ नहीं है। लेकिन अकबर के आने के बाद हमें लगा कि अब नाउ द स्टेट, जो सल्तनत है, इज़ एक्टिंग, वो ऐसी पॉलिसियों को अपना रही है या अमल कर रही है, पॉलिसी ऑफ जस्टिस, इंसाफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 4 रीजंस व्हाई द राजपूत पॉलिसीज ऑफ अकबर वर सक्सेसफुल। 4 वजूहात बताएं, 4 ऐसी वजह बताएं जिसकी वजह से आप समझते हैं कि जो अकबर की पॉलिसी थी वो कामयाब हुई। तो पहला था कि राजपूत वर अ ग्रेट फोर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड। राजपूतों के साथ जो अकबर की पॉलिसी थी वो कामयाब रही। तो कैसे? क्योंकि राजपूत जो थे वो वर अ ग्रेट फोर्स, वो बहुत बड़ी ताकत थे ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर की। एंड दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड, और हम जो है वो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक ये थी। दूसरी वजह थी कि राजपूत पॉलिसीज अबॉलिश द थ्रेट्स ऑफ रिबिलियंस ऑन द पार्ट ऑफ राजपूत, कि जो राजपूत की पॉलिसीज थी, इस पॉलिसी की वजह से जो था ख़त्म हो गया, अबॉलिश, ख़त्म कर दिया डर। यानी दोस्ती हो गई थी उनसे, ऑफ रिबिलियंस ऑफ द ऑन द पार्ट ऑफ द राजपूत, हमले का या बगावत का राजपूतों की तरफ से, ऑन द पार्ट ऑफ राजपूत। इसके बाद थर्ड वाला जो पॉइंट है, राजपूत पॉलिसीज ब्रॉड रिलीजियस हार्मनी। राजपूतों की जो पॉलिसी थी, इसकी जो राजपूतों के साथ बनाई हुई पॉलिसी थी, वो एक मजहबी हम आहंगी ले आई थी, यानी बराबरी ले आई थी मजहबों में, मज़ाहब में, रिलीजियस हार्मनी। फोर्थ पॉइंट है राजपूत वर गुड फाइटर्स इन दिस वे, और राजपूत जो थे वो अच्छे जंगजू थे, लड़ने वाले थे।
और वो साबित भी हुए, क्योंकि उन्होंने इसकी सल्तनत को बहुत बढ़ावा दिया था, इसके लिए इसके साथ जंगें लड़ी थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।